एक बच्चा था जिसे बचपन में डाक टिकट इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। और जब वह बड़ा होता है तो उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पास $500 का डाक टिकट का कलेक्शन है। जब वह थोड़ा और बड़ा होता है तो वो इस बात का फैसला करता है कि अब मैं इस डाक टिकट के कलेक्शन को बेचना चाहता हूँ। और वह उसे लेकर के एक दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि मैं इसे $500 में बेचना चाहता हूँ। लेकिन दुकानदार ने उस बच्चे से कहा, बेटा आप यहाँ या कहीं पर भी चले जाइए, आप इसकी $500 बता रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी जाएं आपको इसके $25 से $30 ही मिलेंगे। वो बच्चा बड़ा उदास हो जाता है। लेकिन तब वो दुकानदार उस बच्चे को समझाता है कि देखो, दाम और मूल्य में यही अंतर होता है। क्या हो अगर आपके पास 500 करोड़ की कोई एक चीज हो लेकिन उसे कोई खरीदना ना चाहे। यही रियलिटी है, दाम और मूल्य में अंतर यही है। लेकिन हम इंसान के लिए परमेश्वर का क्या मूल्य है? परमेश्वर हमारे लिए कितना मूल्य अदा कर सकते हैं? वचन में लिखा हुआ है कि तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो हम परमेश्वर के द्वारा खरीदे हुए हैं और परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं खरीदा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देकर के हमें खरीदा है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। जानते, जब यीशु मसीह मर के जी उठे तब यीशु मसीह के शरीर में खून ही नहीं था। बहुत सारे आत्मिक जगत के लोग इस बात का दावा करते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह वो सारा लहू हमारे लिए उस सलीब पर बलिदान कर चुके थे। तो ये है हमारा मूल्य, हम मनुष्यों का मूल्य और यीशु मसीह के द्वारा चुकाया गया दाम। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।